के हीरो हमारा भाई साहब देखिए, ये बलबीर परमार भाई। हाँ, अरे वाह भाई साहब, अभी तो यहीं से बस 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 भाई साहब। हाँ भैया भैया, हमारा बलबीर परमार हमारा भाई, बलबीर परमार की पूरी टीम का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बलबीर कहाँ चले गए थे मेरे भाई? यही रहो, यही रहो, तुम तो हमारे दिल में हो, अब कहीं मत भटकना। आज हेमंत बिश्व शर्मा दादा को धन्यवाद, हमारा मजबूत साथी बहुत पहले बिछड़ गया था, आपके औरा ने इसे वापस ले आया। हेमंत दादा को जय श्री राम। हेमंत लो, बलबीर कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपके साथी को बनाए रखें। थैंक यू। वो तो हमारे वाले हैं, ये हमारे, अरे तो आज के बाद मैं और मेरा परिवार बीजेपी नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जो गलतियां हो रही है उसके समाधान कर। ये देखो, ये देखो, ये 80 साल की जवानी है, ताली बजाओ यार। हमारे बलबीर परमार जी की टीम के बाजी नहीं, आप तो हमारे जी, मुझे धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गोंडा विधानसभा के अंतर्गत बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था, और जब उनके साथ दिक्कत हुई तो उन्होंने जो उस पार्टी का हाल किया है और आने वाले समय में जो उस पार्टी के साथ होने वाला है, इससे ये तो सीधा क्लियर है कि अब यहां से उस पार्टी का एक तरीके से वर्चस्व खत्म करने के लिए ये आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खास इंटरव्यू में, हमारे से खास बातचीत में हमारे साथ बात कर रहे हैं भाई बलबीर परमार। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी में बहुत मेहनत की थी, मगर जब उनका टिकट कटा तो उसके बाद से लगातार वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी अपना कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भर दिया था। मगर जब उन्होंने देखा कि इससे क्या ग्राफ बन रहे हैं, क्या समीकरण बिगड़ रहे हैं, क्या प्लस माइनस हो रहा है, तो उन्होंने सीधा बीजेपी को जिताने के लिए यानी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। कारण एक ही था, जब हमने उनसे बात की कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बहुत कुछ खुलासे हमारे साथ किए। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, यह डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे समीकरण क्या है, आइए हम बात करते हैं भाई बलबीर परमार से। बलबीर जी, स्वागत है आपका। आप सबसे पहले ये बताइए, आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? आपने इतना बड़ा तहलका मचा दिया इस गोंडा विधानसभा में, गोंडा वार्ड में। आपने दावेदारी आम आदमी पार्टी से की थी, फिर टिकट ना मिलने के बाद आपने निर्दलीय में अखाड़े में उतर गए, और फिर एकदम ये गेम आपने क्यों किया, ये गेम क्यों खेला आपने? सभी भाइयों को जय श्री राम। ये फैसला शर्मा जी मैंने इसीलिए लिया, कल मुझे विशेष सूत्रों के हवाले से खबर मिला, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमारे जो प्रत्याशी हैं इन्होंने ये सूचना दी कि बलबीर को मेरे से कोई नुकसान नहीं है, इसे खड़े रहने से हमारा फायदा है और ये बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। तो इस पे कल से मैंने विशेष तरह से इसका मैंने सर्वे कराया, तो इसका रिजल्ट भी यही आ रहा था। तो मेरी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हमारे कार्यकर्ता के जो कार्यकर्ता थे उसके साथ धोखा किया है, छलावा किया है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपनी लड़ाई इस तरह से नहीं तो इस तरह से जीता हूं, इसीलिए मैंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। इससे आपने किसी एक व्यक्ति को साधा है, यहाँ से भाई रोहतास
हैं, उनकी वाइफ है यहाँ पे विद्यावती, उनके खिलाफ आप गए हैं या पार्टी के खिलाफ? कहीं गोंडा में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गोंडा के लिए लड़ेंगे आप पूरे इस गोंडा विधानसभा में? ऐसा सर, मेरा विद्यावती जी है वो मेरी माँ के समान है। भाई रोहतास मेरे पिता तुल्य है, मैं उनको आज भी सम्मान करता हूँ। मेरे से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई आज की तारीख में आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, उसकी नीतियों से लड़ाई है, जिसने कार्यकर्ता का अपमान किया है। और मैं पूरे विधानसभा, गोंडा विधानसभा के अंदर मुझे किसी प्रत्याशी का सपोर्ट मिले ना मिले, मैं खुद पर्सनल एक एक घर में जा जाके बीजेपी का प्रचार करूंगा और आम आदमी पार्टी को हराने का काम करूंगा। आपने आखिर ऐसा क्यों सोचा? आपके साथ तो अच्छी खासी पब्लिक थी, लोगों का सपोर्ट था, आपने अभी मीटिंग भी की थी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कहा था आप चुनाव लड़िए, फिर ये एकदम कैसे गई? सर अभी वो लड़ाई अधूरी थी मेरे लिए, वो लड़ाई अधूरी थी। और मैंने चेक भी करा यहाँ पे कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो काफी मजबूत है जमीन पे। और हम जब दोनों हाथ साथ साथ काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आम आदमी पार्टी हो सकता है, आज ये नोट कर लेना, तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है पूरे गोंडा विधानसभा के अंदर। तो यानी अब आप गोंडा की लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरीके से, आप चारों वार्ड में बीजेपी का प्रचार करेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक एक घर के अंदर, पूरे विधानसभा के अंदर, चारों वार्डों के अंदर अपनी बात रखूंगा, हर घर घर के अंदर जाके बात रखूंगा। केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा बने हुए हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने बिजली पानी का मुद्दा आज की तारीख में बंद कर रखा है, कहीं भी किसी भी उसमें बिजली पानी का नहीं आ रहा, क्योंकि आज की तारीख में बिजली के भी बिल आ रहे हैं और पानी के भी बिल आ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, उस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और यही कह रहे हैं ये लड़ेंगे जी, ये बीजेपी वालों को जिताएंगे, ये केजरीवाल जी से लड़ेंगे, बस यही प्रचार है उनका और कोई प्रचार नहीं है। और इन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करा है तो मेरी हर कार्यकर्ता से अपील है कि ऐसे गद्दार पार्टी के लिए आप आज की तारीख में इन्हें छोड़ के इन्हें बाहर कर दें, ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद ना रखें। तो इसका फायदा क्या होने वाला है बीजेपी को, जैसे आप कर रहे हैं? श्योर 101% मैं गोंडा विधानसभा की बात करता हूं, चारों की चारों सीट तीसरे नंबर की आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना, इसे इलेक्शन की 8 तारीख को सुना देना कि बलबीर जी ने कहा है आम आदमी पार्टी पूरे गोंडा विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। आखिर इतनी खुंदक क्यों है आपको आम आदमी पार्टी से? इन्होंने कार्यकर्ता के साथ छलावा किया है, इन्होंने कार्यकर्ता को क्या धोखा नहीं दिया। जो कार्यकर्ता अपने घर परिवार को छोड़ गए, आपने जो काम किया उसके लिए काम करा, आपने कार्यकर्ता का ओरिजिनल पेपर जमा करा लिया। मतलब आप इतने अपने बैठे बैठाई सारा काम कर रहे हो अपने ऑफिस से। अरे आप कार्यकर्ता को एक को टिकट, किसी को एक को टिकट देते, 3 कार्यकर्ता न उनके घर आते, उन्हें समझाते। आप पे अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं था, आपने उनका ओरिजिनल कागज जमा करा दी। देखो कितने लोग, कोई खंबे पे चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये सरासर ना इनकी 2-4 जो दलाल बैठा रखे हैं ना केजरीवाल जी ने, उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया आम आदमी पार्टी का। तो यानी अब आम आदमी पार्टी से आप सीधी लड़ाई लेंगे? बिल्कुल, मेरी लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। मैं हर व्यक्ति का, क्यों मैं पार्टी में रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को जानता हूं, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई है, मेरी सिर्फ लड़ाई है, सिर्फ सीधी आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, ना कि किसी विदेश कैंडिडेट से मेरी लड़ाई है। इसका नुकसान तो उन व्यक्ति को भी होगा जो आम आदमी पार्टी से लड़ाई कर। सर ये तो जो होगा, लेकिन जो लड़ रहा है वो जाने, लेकिन मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी जो लड़ाई है सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ आम आदमी पार्टी से लड़ाई है। तो यानी आज ये कंफर्म होगा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं? आज नहीं करा सर, मैंने अब कसम खा ली है। मैं इन धोखेबाज गद्दार, इनके बहकावे में आके मैं इस पार्टी में चला गया था। मुझे नहीं पता था ये ईमानदारी की बात करते थे। जब अंदर जाके पता चला कि कितने बड़े ईमानदार हैं, मैं कसम खाता हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं और मेरा परिवार बीजेपी पार्टी से कभी नहीं जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं कसम खा रहा हूं, इसके बाद मैं आज के बाद कोई पार्टी चेंज नहीं करूंगा। बीजेपी के लिए काम करूंगा, बीजेपी के लिए मरूंगा, बीजेपी के लिए जीऊंगा। समाज का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज मेरा समाज बड़ा खुश है, मैं आम आदमी पार्टी से बाहर आ गया हूं। मैं एक छत्री समाज से बिलोंग रखता हूं और आपको पता है छत्री समाज ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करता है, पूरे हिंदुस्तान में करता है। और आज इतने खुश हैं मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले बड़े खुश हैं कि भाई हम आप मजबूरी में हम आम आदमी पार्टी के साथ थे आपके लिए, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा करा है और वो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं इस बात के लिए। एक चीज और खुल के आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बोलने लगी है कि पैसा देके आपको बिठाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए आपने ऐसा डिसीजन लिया। नहीं सर, मैं
कसम खाता हूं बालाजी महाराज की, उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। मैं अपने पिता से, मतलब किसी से, बालाजी महाराज से, मैंने किसी से अगर 1 रुपये अठन्नी भी लिया हो, 5 पैसे का निक्का भी किसी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट से, किसी से भी मैंने 1 रुपये लिया हो और आगे लेने की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अब नहीं लिया बाद में लिया, 1 रुपये ना लूंगा ना लिया, निस्वार्थ काम कर रहा हूं मैं। मतलब अब सिर्फ लड़ाई के लिए आप बीजेपी में? सिर्फ मैं सर सच्चाई की लड़ाई के लड़ रहा हूं, जो कार्यकर्ता के धोखा हुआ है उसके लिए लड़ रहा हूं। हर कार्यकर्ता नहीं बोल सकता है। मैं आज खुल के मैदान में हूं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यकर्ता को खत्म करने की जो नीतियां है, उसके खिलाफ मैं आज मैदान में हूं। बलबीर जी, अपील क्या करेंगे लोगों से, किस तरीके से अपील करेंगे बीजेपी के लिए फिर आप? मैं गोंडा विधानसभा की माननीय जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले 4 दिसंबर को आप बीजेपी को वोट करें, सपोर्ट करें। कैंडिडेट कोई भी हो, आपका निशान है कमल निशान, उसको वोट करें। एक ईमानदारी पार्टी को वोट करें। ये झूठे फरेबी केजरीवाल की बातों में ना आए, क्योंकि मैं वहां रह के देखे आया हूं 3 साल। ये पूरा का पूरा झूठा है, फरेबी है। ये कहता कुछ है और करता कुछ है। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि पूरे गोंडा विधानसभा की जनता बीजेपी को खुल के वोट करे, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताए। जीत तो रही है बीजेपी, लेकिन उसका मार्जिन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। बलबीर जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।